कमला नाम की एक औरत थी। कमला के ऊपर उसकी सास हमेशा बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी करती थी और कमला माँ लक्ष्मी की भक्त थी। इसलिए माँ लक्ष्मी हमेशा उसे किसी न किसी रूप में बचाने आती थी या फिर उसके ऊपर होते हुए अत्याचारों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और भगवान विष्णु से कहती थी कि मुझे आप कुछ करने की शक्ति दीजिए। एक दिन की बात है, कमला अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी बेटी उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे माँ, आप इतने अच्छे अच्छे खाना बनाते हो, लेकिन दादी को कभी भी आपका खाना पसंद नहीं आता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटी जाने दे, कभी ना कभी तेरी दादी ज़रूर मानेगी। और फिर कमला इतनी सी बातें कहकर और वह अच्छे से पकौड़े बनाने फिर उसके बाद वह अच्छा सा खाना बनाकर और अपने सासू अम्मी के पास लेकर आती है और कहती है कि आज मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, चखकर बताइए कैसा लग रहा है। फिर कमला अपने सासू माँ को वह खाना देने लगती है और वह बुढ़िया उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगती है। फिर खाना खाने के बाद उसको फिर से बातें सुनाने लगती है कि रोज़ रोज़ तुम ऐसा ही खाना बनाती हो, जहर के जैसा तुम्हारा खाना है। और वह बुढ़िया उस खाने को वहाँ से फेंक देती है और उसे दो चार डांट सुना देती है। जब कमला सोने जाती है तो वह रोने लगती है और कहती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और वह माँ लक्ष्मी को याद करने लगती है। एक दिन रात की बात है, बुढ़िया अपने कमरे में जब सोने के लिए जाती है तो वह अपने आप से बात करने लगती है कि अरे इस कमला को पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। और वह बुढ़िया एक चुड़ैल थी, उसे श्राप के कारण एक चुड़ैल का रूप मिल गया था। एक दिन सुबह की बात है, जब वह बुढ़िया उठती है तो अपने चुड़ैल वाले रूप में जाकर और खटिए पर बैठकर अपने आप से बातें कर रही होती है और वह कमला के बारे में बुराई सोच रही थी। तभी माँ लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती हैं और उस चुड़ैल से कहती हैं कि तुम कमला के ऊपर अत्याचारी करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वह चुड़ैल उनकी बातें नहीं सुन रही थी, इसलिए माँ देवी उस चुड़ैल को मार डालती है।